18वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्री सूतवाच, श्री नहीं है सूतवाच है। यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद भगवत कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। यो वै जो निश्चित ही द्रोणी अस्त्र विप्लुष्टः द्रोण नंदन अश्वत्थामा के अस्त्र से ब्रह्मास्त्र से विप्लुष्ट माने जलाए जाने पर भी, पुलुस दाहे, पुलुस धातु दाह अर्थ में है, विप्लुष्ट होने पर भी मातु उदरे न मृत, जो परीक्षित मां के पेट में नहीं मरा। क्यों? अनुग्रहात कृपा से, भगवत कृष्ण से, बोले भगवान कृष्ण कोई ऐसे वैसे नहीं है भाई, अद्भुत कर्म, अद्भुत कर्मा है, उन्हीं के प्रभाव से नहीं मरा। ब्रह्म को पोथिताद्यस्तु तक्षकात प्राण विप्लवात, प्राणों पर संकट आ जाता अगर तक्षक किसी को काट ले। तो ब्राह्मण का कोप, ब्राह्मण ने साप दिया था परीक्षित को, तुमको 7वें दिन सर्प खा जाएगा, ये दिया था ना। तो ब्रह्म कोप से उत्थित जो उठा हुआ, अपना कार्य करने के लिए तत्पर हुआ जो तक्षक है, जो प्राणों पर संकट बन के टूटा, न सम्मोह उर्भयात, उस महान उरु माने महान भय से भी राजा मोहित नहीं हुए। क्यों? कि भगवत्यर्पिताशय, आशय का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण है। क्योंकि उनका चित्त, उनका मन, उनका अंतःकरण भगवान में अर्पित था, वो भगवान में समर्पित था, लगा हुआ था। उत्सृज सर्वतः संगम, सारी आसक्तियों को, संग माने आसक्तियों को त्याग कर, उत्सृज माने छोड़कर, विजिज्ञासित संस्थिति है ना, वो केवल जिज्ञासा भाव से स्थित थे, आत्मज्ञान के इच्छुक थे, आत्मज्ञान की जिज्ञासा से युक्त थे। वैयासकेर जहु शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम, तो व्यास नंदन वैयासकी सुखदेव हो गए। व्यास के पुत्र वैयासकी सुखदेव जी के शिष्य माने चिलवा जो परीक्षित थे, उन्होंने अपने कलेवर माने देह को गंगायाम जहु, गंगा में त्याग दिया। नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जसताम तत्कथामृतम स्यात् सम वैयासके शिष्य स्वम कलेवरम गंगायाम जहु, व्यास पुत्र सुखदेव जी के शिष्य ने गंगा में अपने कलेवर माने देह को जहु माने त्याग दिया। हाँ, और उन्हीं का तो है, उन्हीं का वर्णन है। अच्छा, नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जुसताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रवोन्त कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। बोले उत्तम श्लोक वार्ता नाम, उत्तम श्लोक माने पूर्ण कीर्ति भगवान की वार्ता में कथा का सेवन करने वाले, तत्कथामृतम जुसताम, भगवान की गोविंद की कथाओं का सेवन करने वाले। उत्तम श्लोक माने पवित्र कीर्ति भगवान की वार्ता में निरत जो महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनको अंत काल में भी संभ्रमो न स्यात्, कोई किसी प्रकार का भय नहीं होता है, घबराहट नहीं होती है। क्यों? तत्पदाम्बुजम स्मरताम, वो समय भगवत चरणारविंद का आश्रय स्मरण किए रहते हैं। तावत कलेन प्रभवेत प्रविष्टो पीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम आभिमन्यव एकराट। तावत कलेर न प्रभवेत, तब तक कलयुग की दाल नहीं गली परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने की। तावत कलेर न प्रभवेत प्रविष्टो पीह सर्वतः, यद्यपि चारों ओर कलयुग का तो समय आ गया, चारों कलयुग ही था, चल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी दाल वो नहीं गला पाया है ना परीक्षित के राज्य में, ये भाव है। यावदीशो महानुर्व्याम, जब तक ईश माने राजा, राज्य पद पर वो बैठे थे, वो महान परीक्षित। कौन महान? बोले आभिमन्यव, अभिमन्यु नंदन परीक्षित, एक राट, एकमात्र जो है सम्राट इस पृथ्वी के थे, इस उर्व्याम माने पृथ्वी पर जब तक रहे, तब तक अपनी करामात कलयुग नहीं दिखा पाया। राज्ञस्त्वष्टादशे तस्य ब्रह्मशापो निरूप्यते। देखिए, उस राजा को माने परीक्षित को 18वें अध्याय में ब्रह्मशाप लगेगा, ये बताया गया है।
स चानुग्रह एवास्य, और वो साप ही उस राजा के लिए अनुग्रह बन गया, क्योंकि वही उनकी मुक्ति का कारण भी बना, है ना। क्योंकि वैराग्य मावहन, उसी से उनको वैराग्य हुआ। परीक्षितो निर्याणम अत्याश्चर्यम वक्तुम, परीक्षित का निर्याण माने गमन, परलोक गमन अत्याश्चर्य वाला है, उसको कहने के लिए तत्संभावनाय जन्माश्चर्यम, उनके जन्म भी आश्चर्य पूर्वक हुआ, इसी बात का यहाँ स्मरण कराते हैं। स्मारयति युवा विप्लुष्टो, जो अभी उनके परलोक गमन में आश्चर्य क्या करते हो, उनके तो जन्म में भी यही महान आश्चर्य था। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी जिनको माँ के पेट में नहीं जला पाया, ये भाव है यहाँ पर, उसी का स्मरण करा रहे हैं। ब्रह्मकोप से उत्थित माने उठ खड़ा हुआ जो तक्षक है, उस तक्षक के द्वारा जो प्राणों का संकट विप्लव उपस्थित हुआ है, प्राणनाश आया है, प्राण विप्लव, उससे उर्भयम माने उसके महान भय से भी राजा मोहित नहीं हुआ। तत्र हेतु, वहाँ हेतु है कि भगवान में उनका आशय माने अंतःकरण लगा हुआ था। किंतु उत्सृज्य, त्याग करके, वैयासके माने सुखस्य, वो आखिर तो सुखदेव के शिष्य थे। विज्ञाता अजितस्य हरे संस्थिति, भगवान की स्थिति को जिसने जान लिया है, तत्व को जान लिया है, ये माने जिसने, सह माने वह, न तच्चित्रम, उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है कि मृत्यु से भी घबराया नहीं। उत्तम श्लोक से वार्ता येसु, जो भगवान गोविंद की पवित्र कीर्ति, भगवान नारायण की कथा वार्ता में निरत रहते हैं, अतएव नित्यम तथा, उनकी कथा रूपी अमृत का पान जो करते हैं, जो ताम सेवन करते हैं, उनको संभ्रम माने भय अथवा मोह नहीं होता है। तस्मिन रागी सुतराम तन्न चित्रम, और उस राजा परीक्षित के विषय में तो कोई आश्चर्य है ही नहीं, इसी आशय से कहते हैं तावदिति, है ना। तावत प्रविष्टो न कलिए, ये मतलब। अभिमन्यु का पुत्र एक राट माने चक्रवर्ती राजा था, पतिर्यावत। सुभद्रादि सच साप अनुग्रहते, जो साप ब्राह्मण ने दिया था वह परीक्षित को, तुम 7 दिन में मर जाओगे, वो उनका अनुग्रह बन गया, है ना। क्यों, उसी से वैराग्य हुआ। यह परीक्षित मातु रुदरे, माँ के पेट में जब था परीक्षित, तो द्रोण्यस्त्रेण, अश्वत्थामा के अस्त्र से विप्लुष्ट माने दग्ध होने पर भी श्री कृष्ण के अनुग्रह से मरा नहीं, किंतु पुनर्जीवित हो गया। सुभद्रा आदि की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने मरे हुए परीक्षित को भी जीवित कर दिया। इस प्रकार महाभारत से कोई विरोध नहीं है। श्री कृष्णेन कथम जीवित, कैसे भगवान ने जिला दिया, अद्भुत कर्म वाले हैं भगवान। अद्भुत कर्मत्वात् स मृतम जीवयेत, इसलिए मृत को भी जीवित करने की शक्ति उनमें है। जीवंतम मारेच, और जीते हुए को मार भी सकते हैं। यहाँ असमोह, उनको कोई मोह नहीं हुआ, क्योंकि भगवान में अर्पित है चित्त जिनका। अनन्य वस्तु अनुसंधानम, भगवान के अलावा किसी दूसरे का अनुसंधान वो नहीं करते हैं। अनुसंधान हेतु कहते हैं चेतसो अन्यत्र गमनाभावात, उनका चित्त कहीं दूसरी जगह भगवान के चरणों को छोड़कर जाता नहीं है। अच्छा, विज्ञातो अनुभव गोचरी कृतो अजितो, जिन्होंने अपने अनुभव में भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को समझ लिया है, अजित माने विष्णु को समझ लिया है, और कब संस्थित माने जीवन काल में, और मरण काल में भी जिसने उसी तरह से भगवान को ही अपना लक्ष्य बना रखा था। उत्तम श्लोक की वार्ता ही उत्तम श्लोक वार्ता है, वही जिनके जीवन का हेतु है। यहाँ पर मध्यम पदलोपी समास है। साख पार्थवादी नाम सिद्धये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। तो संभ्रम का अर्थ भय उनको नहीं हुआ। संभ्रमो साध्वसेपि सात संवेगादरयोरपि, देखिए ये है संभ्रम, जो है साध्वस, साध्वस कहते हैं भय को, संभ्रम का अर्थ भय भी है, और संभ्रमो माध्वसेपि नहीं, साध्व से होना चाहिए,
साध्वसेपी, साध्व म की जगह स होना चाहिए यहाँ पर, मैं लिख रहा हूं या नीचे आप समझ लेना। सा संभ्रम, ये साध्वसेपी, साध्व से इसके नीचे है ना, साध्वसेपी, ये आप समझ लेना। साध्वस भय को कहते हैं, और संवेग अर्थ में भी है और आदर अर्थ भी इसका होता है, संभ्रम का अर्थ आदर भी है। अतएव उत्तम श्लोक वार्ता किए जाने से तत्शब्द से बुद्धि में स्थित जो उत्तम श्लोक माने भगवान है वही गृहीत होते हैं, क्योंकि उन्हीं की कथामृत, उन्हीं के कृष्ण की लीलाओं का अमृत ही का जो सेवन करने वाले हैं। मेरे राष्ट्र में तुम अपना व्यवहार मत करना, कलयुग से कहा था परीक्षित ने, न वर्तितव्यम, इसी अभिप्राय से ये कहा गया है। कले सामर्थ्य प्रकटना भाव न तो प्रवेश अनाभाव है। कली का प्रवेश तो हो गया था, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को नहीं, करामात को नहीं दिखा पाया था। राज्ञा निगृहित से कले, राजा परीक्षित के द्वारा निगृहित जो कलयुग है उससे परे कीदृक स्थिति, उसकी कैसी स्थिति हुई ये आगे बताते हैं। एक राट माने चक्रवर्ती, 5 लक्ष राजेंद्र शास्ता, 5 लाख राजाओं के ऊपर शासन करते थे। उस समय 5 लाख होंगे, कोई होंगे, तो ये उनको चक्रवर्ती का एक राट कहा गया है। तदुक्तम ब्रह्मावर्ते, ब्रह्मावर्त ब्रह्मवैवर्त में कहा गया है चतुर्योजन पर्यंतम शास्त्रता नृप ईरित, जो 4 योजन, 4 कोस का एक योजन होता है, तो 12 किलोमीटर का हो गया एक योजन, और 12 चौका 48 किलोमीटर में, आज के किलोमीटर के हिसाब से, और बाकी तो 4 योजन यूं कहिएगा तो तक जो शासन करता है, हाँ 4 योजन पर्यंत जो शासन करता है उसको कहा जाता है नृप। ईरित माने कहा गया है, उसको नृप कहा गया है ब्रह्मवैवर्त में। और तस्मात् छतगुणो ये ही, और उससे 100 गुना हो वो मंडलेश्वर, स ज्ञेयो मंडलेश्वर, और तस्मात् 10 गुणो यश्च, उससे भी 10 गुना वो राजेंद्र कहा जाता है, राजेंद्र सपकृत। और राजेंद्राणाम 5 लक्षम, 5 लाख राजेंद्रों को बना करके एक चक्रवर्ती कहा जाता है प्रशासकीय। ये ब्रह्मवैवर्त में। न प्रभवेदिति दत्ता नाम अपनी स्थानानाम तत्प्रभावेण अनुद्भवात। परीक्षित को 4 की जगह 5 स्थान, 5वां सोना दे दिया था, तुम यहाँ निवास करो, तो भी वो अपनी जो है वो क्रियाकलाप का वहां संपादन नहीं कर पाया था, है ना, राजा के प्रताप से। यहाँ आक्षेप करते हैं 5 नंबर यहाँ जो मंडलेश्वर को बता रहा है, तो हमें लग रहा है कि तो एक आश्रम बना रहे उतने ही में अपने मंडलेश्वर हो जा रहे हैं। चलिए आगे चलिए, कहाँ है, यस्मिन यहनी यरीव भगवान उत्ससर जगह, जिस दिन और जिस समय भगवान ने गाम माने पृथ्वी को त्यागा, उत्ससर्ज, तदैवेह, उसी समय यह माने यहाँ भूमि पर, अनुवृत्त माने प्रकट हो गया, असौ माने यह, अधर्म प्रभव कली, है ना, अधर्म का उत्पत्ति स्थान यह जो कलयुग है ये यहाँ पर आ गया। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग सारभुको, सम्राट जो थे परीक्षित वो कलयुग से द्वेष या वैरभाव नहीं करते थे, है ना, न अनुद्वेष्टि कलिम सम्राट, क्योंकि जैसे सारंग होता है ना, वो सार को ग्रहण कर लेता है। सारंग पद अनेकार्थक है संस्कृत में, सारंग मोर को भी कहते हैं, भ्रमर को भी कहते हैं, मेघ को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, भौरा भी सारंग कहा जाता है। तो सारंग माने भौरा जैसे पुष्पादिक से अपने मुख्य उस रस को ग्रहण कर लेता है, बाकी को छोड़ देता है, तो सार भोगी होता है, सार भाग को ग्रहण करने वाला होता है। उसी तरह से सम्राट भी थे, कुशलान्यास सिद्ध्यंती नेतराणी कृतानी यत, उनके कुशल माने पुण्य कर्म तो शीघ्र ही सिद्ध हो जाते रहे, लेकिन इतराणी अपुण्य कर्म जो है वो सिद्ध
नहीं होते थे। कलयुग के होने पर भी कोई गलत कार्य उनके राज्य में नहीं होते थे। किम्न वाले सुसूरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु को वृको यो वृको नृषु वर्तते। किम्न वाले सुसूरेण कलिना धीर भीरुणा। कलयुग कैसा है? धीर माने ज्ञानी पुरुष से तो भीरु माने डरपोक है, और लेकिन जो बच्चे हैं अर्थात जो ज्ञानी नहीं है उनमें ये अपना बल दिखाता है, उनमें ये सूरवीरता दिखाता है। बालेषु सूरेण, बच्चों में माने अज्ञानियों में तो अपनी सूरवीरता दिखाता है। जो इंद्रिय संयमी नहीं है उनमें तो अपना बल दिखाएगा, लेकिन जो धीर पुरुष है उससे डरने वाला कलयुग है। और जो प्रमत्त है, असावधान है, हमें मरना भी है, हमारा कुछ और भी कर्तव्य है, ये सब नहीं जानते, वो प्रमादी है ना। प्रमत्तेष, उनमें ये सावधान हो जाता है, देखो यहाँ मुझे जगह मिल गई। ये जो है प्रमत्त है, इस समय इसको कुछ होश नहीं अपने कर्म धर्म का। वहां कलयुग अप्रमत्त माने सावधान होकर के आक्रमण कर देता है। जैसे यो वृको नृषु वर्तते, कोई मनुष्य सावधान है तो भेड़िया आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन देखेगा कि असावधान है, आक्रमण कर देता है। उपवर्णितम एतद्वः पुण्यम पारीक्षितम मया, मैंने आपको पुण्य माने पवित्र, वह माने आपके लिए, पारीक्षित माने परीक्षित के चरित्र को कह दिया गया है। ये भगवान वासुदेव की कथाओं से युक्त है। आख्यानम माने परीक्षित का आख्यान है ना। भगवान वासुदेव की कथाएं यहीं से निकलती हैं, है ना। इसीलिए जिसको आप पूछ रहे हो, यद अपृच्छत, जिसको पूछ रहे हो। याया कथा भगवत कमनीयोर कर्मण, कमनीय कथनीय, कथनीय माने कथन करने योग्य, वर्णन करने योग्य हैं। उरु कर्म माने विशाल कर्म जिनके, ऐसे भगवान की जो याया कथा, जो कथाएं हैं वो भगवान के गुण और कर्मों पर आश्रित हैं। उनको पुंभी माने सभी पुरुषों के द्वारा उनका सेवन करना चाहिए। ता बुभूसु भी, जो अपनी उन्नति करना चाहते हैं, बुभूसु हैं, उनको इनका सेवन करना। ऋषि बोले सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर विशदम यशः, यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हिन कर्मण यस्मिन् ननाश्वासे धूम धूम्रात्मनाम भवान आपायति गोविंद पाद पद्मा शवम मधु। कहाँ है गुरु भाई? ऋषि बोले हे सौम्य सूत, वो ऋषि कौन? ऋषि सौनकादि। हे सूत, समाह है ना, शाश्वती समाह विशदम यशः, हे सौम्य सूत जी, शाश्वती समा, अनंत वर्षों, समा वर्ष को कहते हैं, अनंत वर्षों तक आपका जो विशद यश है, विस्तृत जो यश है, वो चिरंजीव रहे, और आप भी अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आप आयुष्मान भव, मतलब ये आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, यस्त्वं संससि, क्योंकि आप कह रहे हो कृष्ण की कथामृत को, मर्त्यानाम अमृतम है न, हम मरण धर्मा मनुष्यों के लिए तो ये अमृत ही है। कर्मण यस्मिन् ननाश्वासे धूम धूम्रात्मनाम भवान, कर्मण यस्मिन् अनाश्वासे, इस कर्म में धूम धूम्रात्मनाम भवान, संसार की नानाविध माया से, पापों से है ना जो मोहित हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए धूम धूम्रात्मनाम, धूम गति है ना, वही वो निकृष्ट गति मानी गई है अर्च गति की अपेक्षा। तो उनके लिए आप आपायति गोविंद, उनको आप पान करा रहे हैं। गोविंद माने भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म माने चरण कमल के, आसव माने मकरंद मधु को आप उनको पान करा रहे हैं। ठीक है ना। तो ननु तदा कलेर प्रवेशे वास्तु, तो उस समय कलयुग का प्रवेश ही नहीं हो ऐसा मानो। तो बोले प्रविष्टोपि न प्राहुवत, प्रविष्ट तो हो गया था लेकिन अपना वो कर्तव्य नहीं दिखला पाया था। क्यों? जिस दिन ही भगवान, यस्मिन क्षण भगवान ने गाम माने पृथ्वी का
परित्याग किया, उसी दिन अनुवृत्त हो गया, वो हावी हो गया, प्रविष्ट हो गया। क्यों? अधर्म का प्रभाव माने उत्पत्ति स्थल है कलयुग। अधर्म का हेतु कलयुग है, ये सर्वथा किम न हतवान, तो उसका काम तमाम क्यों नहीं कर दिया परीक्षित ने जब उसकी पकड़ में आ गया था? तो बोले नानुद्वेष्टि, वो किसी से द्वेष नहीं करते थे। सारंग माने भ्रमर, जैसे सार ग्रहण करता है उसी तरह से वो भी सार को ग्रहण करने वाले थे। यद अस्मिन यदि अस्मिन कुशलानि पुण्यानि आसु संकल्प मात्रेण फलंती इतराणि पापान्यासु न सिद्ध्यन्ति। क्योंकि जो कुशल अच्छे कर्म हैं वो तो राजा के राज्य में खूब लोग करते थे, संकल्प मात्र से हैं करते थे, लेकिन इतराणी माने अशुभ कर्मों को, पाप कर्मों को वो शीघ्र ही सिद्ध नहीं होने देते थे, उनके राज्य में ये था। तानि कृतान्येव सिद्ध्यन्ति न तो संकल्पित मात्राणी, और जो शुभ कर्म हैं वही फलित होते थे, केवल सोचता रहे, संकल्प करे, क्रिया नहीं करे तो वो नहीं फलित। ननु दोषाधिक्या द्वेष एव युक्त, उसमें दोष अधिक हैं कलयुग में, तो वो तो द्वेष करने के ही लायक था, क्यों नहीं द्वेष करते थे राजा उससे? तो बोले न धीरेषु तस्य अकिंचित करत्वात्, वो धीर पुरुषों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कलयुग, इसलिए कहा छोड़ो इसको। किम नुतेन भवेत्, उससे क्या होगा? तो जो बाल माने अधीर हैं, अप्रमत्त अवहित, उनमें अप्रमित माने सावधान होकर, सनयो माने जो वृक एवं भेड़िए के समान व्यवहार करता है, सावधान के पास नहीं जाएगा, सावधान के पास। परीक्षितम आख्यानम अपृच्छत, परीक्षित के आख्यान को अपृच्छत माने पूछा है। पृष्ठवंतो यूयम, आपने पूछा है, ऋषियों से कह रहे हैं शौनकादिक से। किम बहुना नरई रेतावदेव कर्तव्य, मनुष्यों को केवल इतना ही करना काफी है। तो सर्वशास्त्र का सार है, उसी को यहाँ बता रहे हैं। या कथनीय माने कहने योग्य, कहने के अनुरूप भगवान के जो कर्म हैं, ऐसे गुण कर्म विषय से जो बुभुसुभी माने अपना कल्याण कामी पुरुष हैं, सद्भावम इच्छन्ति, वो अपना सद्भाव चाहते हैं। पुनर्विस्तरेण कथनार्थम, उन्हें विस्तार पूर्वक कहने के लिए सूत की युक्ति को और उनके संग का अभिनंदन करते हैं 3 श्लोकों से। हे सूत, शाश्वती समा माने आप अनंत संवत्सर, अनंत वर्षों तक जीवित रहें, या अत्यंत संयोग में द्वितीय है, किससे? कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र से आप जीवित रहें। विशुद्धम यश कीर्तयसि, आप भगवान के विशुद्ध यश का गान कर रहे हो, वो हम वर्ण धर्माओं के लिए अमृत है, अर्थात हमारी मृत्यु का निवर्तक है। किंच, इस कर्म में, इस सत्र में अनाश्वास माने अविश्वसनीय जो है, वो वैगुण्य की बहुलता से फल के निश्चय का अभाव होता है। धूमे न धूम्रो विवर्ण, किसी वस्तु पर धुआं का प्रभाव हो जाए तो वो धूमिल हो जाती है, आप रसोई घर को देखते हैं, विवर्ण हो जाता है। ऐसे ही गलत कार्य करने से जिसकी आत्मा धूमिल हो गई है ना, धूम्रो विवर्ण आत्मा, शरीर या शरीर, जिनका शरीर माने गलत कार्य करने से धूमिल है, ये सामतान असमान, ऐसे हम लोग हैं। हमको कर्म में षष्ठी है, आसव का अर्थ है मकरंद और मधु का अर्थ है मधुर। भगवत संग ये आक्षेप करते हैं, लोको विकर्म निरतः, लोक जो है विपरीत कर्म करने में तो लगा रहता है संसार, लेकिन कुशल कर्म माने श्रेष्ठ कर्म करने में प्रमाद करता है। इसके अनुसार सर्व मंगलमय भगवत कीर्तनादि की हैं, उसी से सब सिद्ध होते हैं। कलिम सभाजयन्त्यार्या, इसलिए आर्य लोग कलयुग की प्रशंसा भी करते हैं। क्यों? तो कलौ केवल केशव कीर्तनात्, केशव कीर्तन से ही कलयुग में तर जाते हैं। कृष्ण चरितम कल कलमशग्नम, कली के कलमश का हनन करने वाला कृष्ण चरित्र है। श्रुतोनुपठितो ध्यात, इसका श्रवण करो, पढ़ो अथवा ध्यान करो। सद्यो हृदय विरुद्धते त्रिकृति शुश्रूषु, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। भगवान के गुणानुवाद से भगवान हृदय में आकर स्वयं बैठ जाते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिस भगवान की कथा को सुने जाने पर, इत्यादि से। इतराणी तो कृतान्यपि न सिद्ध्यन्ति, लेकिन जो अशुभ कर्म है ना वो सिद्ध नहीं होते हैं। अतः माने इसलिए, कलऊ माने
तपो योग विद्या यज्ञ आदि का क्रिया, कलयुग में तप योग विद्या यज्ञ आदि क्रिया सांगा भवंती, सांग अगर होती हैं और न कृता कुशलैरपि देवी, वो देही माने देहधारी मनुष्य उनको कुशल पूर्वक भी अच्छी तरह से संपादित सांग पुंग से नहीं कर पाते हैं। ब्रह्म वैवर्त में आगे है, अहो महाफलानाम तत्कीर्तनादि नाम सिद्धिश्चेन मां सिद्ध्यंतु नामो, जो महान फल देने वाले भगवान के नाम कीर्तन आदि हैं उनकी सिद्धि हो अथवा नहीं हो, सिद्धिश्चेन मां सिद्ध्यंतु नाम तुच्छ फलानी अन्यानी, लेकिन अन्य जो हैं अन्य कर्म तो तुच्छ फल वाले होते हैं। पुनः आक्षेप करते हैं, धीरेषु माने विवेकी पुरुष हैं, धीर स्यात् त्रिषु पंडित, धीर शब्द तीनों लिंगों में चलता है और धीर पुरुष पंडित का वाचक है मेदिनी कोश के अनुसार। वृक ये लुप्तोपमा अलंकार है ना, लुप्तोपमा आप समझते होंगे। उपमा, उपमा में क्या होता है अलंकार में, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और जो है वो उपमावाचक शब्द, ये चार होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक या दो का कथन कर दिया जाए, अन्य का नहीं किया जाए तो वो लुप्तोपमा कहा जाता है। संक्षेप से आप समझिए वही लुप्तोपमा है। कहाँ गया, बुभूसुभी माने सद्भाव में अपनी सत्ता को चाहने वाले, अन्यथा वो व्यक्ति जो अपना कल्याण नहीं चाहता वो जीते हुए मरे हुए के समान है। सूत बोले, सुवती प्रेरयति कथा श्रावणेन भगवत धर्मे, कथा श्रवण के द्वारा जो भगवत धर्म में प्रेरित करते हैं उसे कहते हैं सूत। ये सुवती वाले प्रेरयति, हाँ ये सूत पदस्य अन्वर्थताम, हाँ सुधातु है ना, उससे प्रेरित करते हैं। किसके द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा। कहाँ, भगवत धर्म में। सू माने तो माने तद धर्म में, ऐसा कह रहे हैं भगवान है ना, भगवत धर्म में। तो सूत पद की ये अन्वर्थता माने सार्थकता को द्योतित करते हुए कहते हैं कि सौम्य संबोधन करते हैं उसकी सुहृत्ताम च तस्य कथा कथने उत्साहम वर्धयामासु, और उनके मैत्री भाव को अभिलक्षित करके कथा के कहने में उनका उत्साह और बढ़ जाए, उस उत्साह को बढ़ा रहे हैं ऋषि, इसलिए ये संबोधन दिए हैं। अमृत का मतलब है मोक्ष साधन, फल के निश्चय न होने से ये कृषिवत्वम, कृषि कार्य होता है ना, वहाँ फल का निश्चय नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फसल पक गई, ओले पड़ गई, खत्म हो गया है, बाढ़ आ गई, समाप्त हो गया। तेन भक्ते विश्वसनीयत्वम ध्वनितम, है ना, भक्ति की विश्वसनीयता ध्वनित होती है। या सत्रवत कर्मांतरम यशा श्रवण वद भक्त्यंतरम च गेयम, सत्र के समान कर्मांतर अर्थात यशा श्रवण वद, भगवान के यश को श्रवण करने के समान भक्त्यंतर, इसको भी भक्ति ही समझना चाहिए। उसी भक्ति के बिना कर्म आदियों से हमको दुख ही होगा, अस्माकम दुख में वासीदिति, ये व्यतिरेकी भाव भी यहाँ पर गम्य होता है। तदुक्तम जैसा कहा है, यश श्रियामेव परिश्रमः परः, अगर कोई श्रियाम माने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है ना परिश्रम करह, माने कोई जो है वो यश परिश्रम करे, यश श्रियामेव, यश यश जिसका श्री में ही है, लक्ष्मी प्राप्ति में ही है, तो उसका केवल परिश्रम ही है और कुछ नहीं है, मतलब है। अतो वही माने इसलिए कवयो वर कवियन नित्यम इत्यादि, ब्रह्म वैवर्ते च श्री शिवम प्रति विष्णु वाक्यम, शिव जी के प्रति है ना ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान विष्णु का वाक्य है, यदिमाम प्राप्तुमिच्छन्ति प्राप्नुवन्त्येव नान्यथा कलौ कलुष चित्तानाम वृथायु प्रवृत्तिनि च भवन्ति वर्णाश्रमणाम नत्तु मत शरणार्थिनाम इति। यदिमाम, हाँ ये ब्रह्म, हाँ यदिमाम प्राप्तुमिच्छन्ति, यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर ही लेते हैं, कोई अन्य मार्ग नहीं है। कलयुग में जिनका चित्त कलुषित है उनकी आयु भी का कोई निश्चय नहीं है, उनकी आयु भजन के बिना व्यर्थ ही जाती है। भवंती वर्णाश्रमणाम नत्तुमच, उन जो वर्ण और आश्रम के धर्म कर्मों में लगे रहते हैं उनकी आयु बेकार ही चली जाती है। मत शरणार्थी नाम, जो मेरी शरण में है उनकी आयु
का उपयोग सही होता है, व्यर्थ नहीं जाती है, ये मतलब है इनका। ये भक्ति साक्षात फलदत्वात्, भक्ति साक्षात फल प्रदान करने वाली है। मकरंद रूप है, मधु के समान मादक है। तदितर, उसके बिना, भगवान के चरण कमलों के भिन्न से भिन्न, सर्व सुख दुखानुभवात, है ना, अन्यत्र जो सुख दुख का अनुभव होता है और भगवान के चरणों में तो आनंद ही आनंद है, ये भाव है। प्रतिक्षण तदीय तदीय स्वादुत्वात्, प्रतिक्षण भगवत लीलाओं का रसास्वादन करने से और अनुभव करने से। 12 ही तक थे ना। हाँ, अब ये कल पढ़ लीजिए, कितना हो गया, कहाँ से ये, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष, है ना। तो अब यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुलयाम लवेनापि, हम भगवत कथामृत में जिनका समय व्यतीत होता है, ऐसे भगवत भक्तों के एक लव माने अल्प काल को की तुलना न तो हम स्वर्ग से ही कर सकते हैं और न अपुनर्भव माने मोक्ष, पुनर्भव माने संसार में आना, अपुनर्भव माने मोक्ष, यही कर सकता है। भगवत संगस्य, भगवान का संग करने वाले जो महापुरुषों का संग करता है ना, मर्त्यानाम किमुताशिष, माने मरण धर्म जो मनुष्य हैं, इसमें एकमात्र सार जो है यही है कि हम भगवान के चरित्र को सुनने वाले महापुरुषों का संग करें, इससे अलावा और कुछ नहीं है। को नाम तृप्येद रसवित कथायाम, जो भगवत कथामृत के रस का चस्का जिसको लग गया है, वो भगवान की कथाओं से कौन विरत हो सकता है, विरक्त हो सकता है, कौन तृप्त होगा, माने कोई नहीं झिकेगा, कौन तृप्त होगा। महत्तम एकांत परायणस्य, जो महत्तम और एकांत सेवन, एकांत जीवी हैं, एकांत में अपना निवास करने वाले महान पुरुष हैं, है ना, जो भगवान में परायण है, उनका नान्तम गुणानाम अगुणस्य, अगुण माने निर्गुण भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है। बोले जगमुर योगेश्वरा ये भवपाद मोक्षा, जो भव माने शंकर जी और पाद्म माने ब्रह्मा, ये मोक्ष हैं जिनके, ऐसे सभी देवता और योगेश्वर भी जिनके गुणों के अंत को नहीं प्राप्त कर पाए। तन्नो भगवान वही भगवत प्रधान हो, इसलिए आप तो जो है हमारे लिए आप भगवत प्रधान है, भगवत यश का मुख्य रूप से वर्णन करने वाले हैं। महत्तम एकांत परायणस्य, भगवान जो है महान से भी महान है, महत्तम और एकांत परायण है, माने एकमात्र जब सारे विषय वहां से हृदय से निकल जाते हैं तब भगवान वहां आते हैं, ये भाव है यहाँ पर। ऐसे हरि के उदार चरित्र को जो परम विशुद्ध है, न शुश्रूषताम, हम श्रवण करने के इच्छुक सोनकादियों को, हे विद्वन सूत जी, वितनोतु, आप भगवद यश का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए हमारे लिए। सवै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्य मदब्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासक शब्दतेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम। कहते हैं सवई महाभागवत, वो महान भगवत भक्त थे, कौन, परीक्षित, ये न माने जिस परीक्षित ने अपवर्गाक्षम मोक्ष नामक जो पद है उसको अदब्र बुद्धि होकर के, माने अव्याहत बुद्धि से होकर के, बेरोक टोक से, ज्ञान के द्वारा, जो वैयासकी शब्द तेन, वैयासकी माने व्यास नंदन सुखदेवी जी के द्वारा शब्दित माने कहे गए, शब्दित माने कहे गए, चरण माने भगवान के कथामृत को भेजे, सेवन किया, और वो खगेंद्र ध्वजपाद मूलम भेजे। खगेंद्र पक्षियों का राजा कौन है, गरुड़, वो गरुड़ है जिनकी ध्वजा में, वो खगेंद्र ध्वज हो गए भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण। खगेंद्र ध्वजपाद मूलम, भगवान गोविंद के चरण कमल का सेवन किया परीक्षित ने, है ना, ये मतलब है गुरु भाई। अब आप आगे आइए इसमें। भगवत संगिनो, भगवान का संग करने वाले विष्णु भक्त हैं, और उनका संग जो लव माने अत्यल्प काल में भी करता है, उस अल्प काल के सत्संग की तुलना न स्वर्ग से की जा सकती है और न अपवर्ग से की जा सकती है। अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं, संभावना में लोट है।
मर्त्यानाम तुच्छा आशिषु राज्याद्या। मरण धर्मा छोटी छोटी चीजें मांगते हैं भगवान से, हमको राज्य मिल जाए, न तुल्याम, उनसे क्या तुलना की जाएगी। एवं सत्संगम अभिनंद्य, सत्संग की प्रशंसा करके श्रवण के लिए औत्सुक्यम आविष कुर्वन्ति, सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं। को नाम रसविद, रसज्ञ, रस को जानने वाले जो रसज्ञ है। महत्तमा नाम माने महानों के, महान पुण्यात्माओं के। एकांतेन परम आयनम, एकांत रूप से माने पूर्ण रूप से, परम आयन माने आश्रय है जो, ठीक है ना, उनकी कथा में माने महापुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान है, एकांत पर, है ना, उनकी कथा में। अगुणस्य माने प्राकृत गुणों से रहित हैं भगवान। कल्याण गुणानाम अंतम ये योगेश्वरा, भगवान के कल्याणकारी जो गुण हैं, सौंदर्य माधुर्य आदि, उनके अंत को योगेश्वर भी नहीं पार पा सकते। तेपि न जगमु एतावंत एति न परिगणयान चक्रु, और अन्यों की तो बात ही क्या है। भव माने शिव, पाद्म माने ब्रह्मा, ये मुख्य हैं जिनमें, ऐसे सभी देवता वो भी नहीं जान पाते। नो अस्माकम मध्य, हमारे मध्य में भगवान प्रधान रूप से सेव्य हैं, ऐसे, है ना, सब भगवान माने भगवान ही जिनके लिए प्रधान रूप से सेव्य हैं, ऐसे हम आप हैं। और हम सुनने के इच्छुक हैं। सुश्रुताम, हमारे लिए हरि के चरित्र को विस्तार से कहो। वितन होती तच्च सुख परीक्षित संवादेन कथय, सुख और परीक्षित जी का संवाद हुआ, उसके द्वारा आप हमें बताइए। सवायति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहते हैं। वैयासकिना माने श्री सुखदेव के द्वारा, शब्दित माने कथित, कहा गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के साधन से अपवर्ग माने मोक्ष, प्राप्त होता है। तत् माने ऐसे चरित्र को, खगेंद्र ध्वज माने हरि, और उनके पाद मूल का सेवे माने सेवन करना, सेवन किया। अब ये है, यहाँ से हो, यहीं से। तस्मात् माने इसलिए, तादृश साधु संगम हानि, संगम संग महानिधि, ये है। इस प्रकार के तादृश माने उस प्रकार के सत्पुरुषों का संग जो है वो महान निधि के समान है। उन्हीं के महात्म्य को अस्मद अनुभव गोचरीकृतम, हमारे अनुभव में आपने डाला है। कियद ब्रूमो, हम क्या कहें। स्वर्गम माने कर्म फल, कर्म फल अपवर्ग, और ज्ञान फल माने अपवर्ग तो ज्ञान का फल है, और कर्म का फल स्वर्ग है। तो स्वर्ग और अपवर्ग दोनों की तुलना भगवत संग संग से नहीं की जा सकती, क्योंकि साधु संगेन परम दुर्लभाया भक्ति अंकुरो हृदय उद्भवती, साधु संगम से परम दुर्लभ भक्ति का अंकुर हृदय में उत्पन्न होता है। और वहाँ भक्ति का जो साधन है वो साधु संग के एक लव माने अल्प काल से भी वो कर्म और ज्ञान आदि के फल, संपूर्ण फल को भी उससे तुलना नहीं की जा सकती। बहुकाल व्यापिना साधु संगे न, उसमें फिर और बहुत काल तक, अनंत काल तक जो साधु संग करे उसका तो कहना ही क्या है। किमुत्तराम तत्फूल, उसके फलभूत भक्ति के द्वारा, किम उत्तमाम भक्ति फलेन प्रेमणा, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। कैमुत्यातिशयो माने उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, ये द्योतित होता है। तथात्र संभावनार्थ में लोट है। तोलने संभावनायाम, तोलन में संभावना, संभावनामेव, संभावना, केवल हम संभावना ही नहीं करते हैं, हम इसका निश्चय करते हैं। न ही मेरुणा सरसपम कश्चित तुलयतुम, माने कोई सुमेरु पर्वत से सरसों के दाने की तुलना करे तो नहीं हो सकती, ऐसे ही सत्संग की तुलना स्वर्ग अपवर्ग से नहीं हो सकती, ये भाव है। बहुवचन से बहु नाम सम्मत्या, अनेकों की सम्मति से, माने अस्माकम, हमको कहिए। बहुवचन, बहुत से ऋषि है ना, ये कहा है नैसो अर्थ केनचिद अप्रमाणीकर्तुम शक्यते, इस अर्थ को कोई अप्रमाणित नहीं कर सकता। इति व्यज्यते भगवत संगी संगस, इसके द्वारा न तथा से भवेत क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगत, भगवत भक्त को कोई क्लेश नहीं होता और अन्यों की आसक्ति, अन्यों का संग भी कोई प्रभाव नहीं डालता।
योषित संगाद यथा पुंस तथा तत्संग संगतः। जैसे स्त्री का संग करने वाले की पुरुष की गति होती है, वैसे उसके उस पुरुष का संग करने वाले की भी तत्संग संगतः। योषित संग से भी, स्त्रियों के संग से भी, योषित का संग करने वालों का संग जो करता है उन पुरुषों का, उसकी अत्यंत निंदा करके यहाँ पर कहा गया है। उसी प्रकार भगवत संग से भी, भगवत संगनाम संग, भगवान के संग करने वाले, भगवान में आसक्त, उनका गुणानुवाद करने वाले महापुरुषों का जो संग है वो अत्यंत ही प्रशस्य माने प्रशंसनीय है। यही इसका इत्यवलपनीय, यही इत्यभिलषणीय, यही यहाँ पर अभिलषित है। ननु सत्यमेवं, निश्चित ही ऐसे प्रशस्यते साधु संगो, साधु संग प्रशंसनीय ही है। यतस्तम बिना, उसके बिना श्री कृष्ण की कथा का आस्वाद प्राप्त नहीं होता। स युष्माभिर लब्ध एव, और वो आपने प्राप्त कर लिया है। किम पुनस्तस्यैव पौन पुण्येन, फिर पुनः पुनः उसी कथा को और क्या कहें। तब कहते हैं कह तृप्येत, कौन तृप्त हो सकता है भगवत गुणानुवाद से, महामाधुर्य से। महान ऐश्वर्य को कहते हैं नान्तमिति, उसका कोई अंत नहीं है। पराया माने सर्वोत्कृष्ट जो शक्ति है उसका अयन माने आश्रय कौन है, भगवान। परम शक्ति का आश्रय भगवान है। बोले कहाँ लिखा, परास्य शक्ति विविधै विश्रूयते। अस्य माने भगवान की परा जो शक्ति है वो विविध प्रकार की सुनी जाती है। यदवा को ब्रह्मा नाम, ब्रह्मा तो क्या बेचता है। तृप्ये न इत्यर्थ, कोई तृप्त नहीं होगा। यदवा न कोई तृप्त नहीं होगा। ये तो अलम बुद्धिर नास्ति, बस अब करो, अब नहीं मुझे चाहिए। जैसे भोजन में आदमी मना कर देता ना, अब नहीं चाहिए, कितनी भी मधुर खीर हो, लड्डू हो, है, लेकिन भगवत उससे तृप्त नहीं होता, ये भाव है। हे विद्वान, सर्वथा ज्ञानवान सी, आप ज्ञानवान हो, आप कहने में समर्थ हो। भगवताम सौभाग्यवताम पुंसाम मध्य, आप सौभाग्यशाली पुरुषों के मध्य में प्रधान हैं। भवान उदारम चतुर्वर्ग प्रदम शुद्धम मायातीतम, आप उदार चतुर्वर्ग माने चतुर्वर्ग पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले, शुद्ध माया से अतीत, महताम ब्रह्मादि नाम अतिशयन, ब्रह्मा आदि से भी अतिशय श्रेष्ठ महत्तम हैं। एक ही भगवान हैं जो अंत माने प्रलय में भी विद्यमान रहते हैं, इसलिए एकांत कहा गया। अंत में जो अकेले ही रहते हैं, यद्वान्ते एकांत, अथवा अंत में जो एक ही रहते हैं। राजदंत आदि से यहाँ पर समास है। पराणाम मुक्तानाम आश्रयु विचाराधार, पर माने मुक्त, पराणाम माने पर माने मुक्त पुरुषों का जो आश्रय माने विचार के आधार हैं वो महत्तम है। और महत्तम सम का एकांत शब्द के साथ यहाँ पर कर्मधारय समास करके महत्तम एकांत बनाया है। और सचासौ परायणश्च, उसका फिर यहाँ समास हुआ है। शुश्रूषतामिति स्वेषाम श्रवणोत्कंठ्यम उक्तम, माने हम श्रवण की उत्कंठा वाले हैं, ऐसा सूचित होता है। हरे उदार चरिता नाम अनंत्यात, भगवान के उदार चरित अनंत है, उनके मध्य में किम बक्ष्यामी, में क्या कहूँ, ये पुनः प्रश्न नहीं हो, इसलिए स्व अभिलषित चरित्र को स्वयं कहते हैं तन्नेति। तीर्थेन इदमेव पद्यम, तीर्थ स्वामी के द्वारा यही पद्य पहले पढ़ा गया है। ननु ज्ञानादेव मोक्ष, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ऐसा मानते हैं। ज्ञानाय तत्फलाय मोक्षाय च कथम न स्पृहयथ, ज्ञान और ज्ञान का फल मोक्ष, उसके लिए कैसे नहीं स्पृहा इच्छा करें। इति चेत, यदि ये शंका है तो अस्माकं भक्तानाम भगवत चरितास्वादनम, भगवत भक्त तो भगवान के चरित्र का आस्वादन ही ज्ञान है, और उसका फल क्या है, भगवत पद की प्राप्ति। मोक्षेति परीक्षित दृष्टि, जो मोक्ष कहा गया है अपवर्ग, वो तो परीक्षित की दृष्टि से कहा गया है। उनका चरित्र कि आप उन भगवान के चरित्र का आप जो वितनोतु मन विस्तार से हमसे कहें। हे परीक्षित, है ना, सबई परीक्षित, वह जो परीक्षित है खगेंद्र ध्वज माने भगवान के पादमूल माने चरणों के समीप में प्राप्त हो गया है। द्वादश स्कंद में परीक्षित का अपवर्ग कहा गया है, प्राप, ये प्रसिद्धि है। सत्यम अपवर्ग इत्याख्या यस्य तद भक्ति, अपवर्ग नाम की है जिसकी भक्ति।
भगवत पाद मूल ही अपवर्ग है। यहाँ पर भगवान की सन्निधि पाना ही यहाँ पर अपवर्ग है। वक्ष्यते च पंचम स्कंद में कहेंगे यथा वर्ण विधानम अपवर्गश्च भवति योऽसौ भगवती भक्ति योग। पंचम स्कंद में गद्य है ना, माने वर्णों के वर्ण आश्रमों के विधान के अनुसार अपवर्ग होता है। जो भक्ति योग भगवान में भक्ति योग ही है वही अपवर्ग है। येन कथम भूतेन वैयासिक शब्देन, माने सुखदेव जी के द्वारा कहे गए। यथैव तत्पाद मूलम अपवर्ग शब्देन उच्यते, भगवान का चरण कमल का सानिध्य ही अपवर्ग यहाँ पर कहा गया है। उनका चरित्र भी यहाँ पर ज्ञान शब्द से वैयासिकी माने व्यासनंदन सुखदेव के द्वारा कहा गया है। अतः ज्ञान के द्वारा परीक्षित अपवर्ग को प्राप्त हुआ, ये प्रसिद्धि है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। क्योंकि श्रुति कहती रहती है ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो भगवान का चरित्र ही ज्ञान है, ये कह रहे हैं। एतेन सप्रेत्य गतवान, यथा वो मरने के बाद चले गए। इस प्रश्न का उत्तर ये यहाँ दिया गया है। बस कितना होगा।